आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आप लोग बहुत जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी और शुक्रिया। इस वक्त जो मैं आपसे स्टोरी करने जा रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट साउथ का थाना प्रेडी है। प्रेडी थाने की हदूद में जो भी काम हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन हम आपको जो है वो एक स्टोरी बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। उसकी फुटेज एक ख़ातून है, वो जो है बिस्मा नौरीन साहिबा ख़ातून है। बिस्मा नौरीन साहिबा वो रिहायशी हैं, वहीं प्रेडी थाने की हदूद में कहीं उर्दू बाज़ार के करीब रहती हैं। वो अपनी जो है वो दरख्वास्त लेकर थाने में चक्कर लगा रही हैं 3 दिन से, और उनको जो है वो हेड मुरर साहब मिले जो कि पुलिस मोबाइल में बैठे हुए थे। उनका नाम है शुएब अनवर साहब, हेड कांस्टेबल। शुएब अनवर साहब ने उनको, वो चीखती चिल्लाती रहीं और शुएब अनवर साहब ने उनको जो है वो किस तरह से जो है इग्नोर किया है और उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। एक साइला आई है और वो दरख्वास्त लेकर आई है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, बता रही है कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वो इतने जो है वो बाअसर और इतने उनमें अना है कि उन्होंने जो है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ख़ातून चीख रही है थाने में और वो आपके पास आई है इमदाद मांगने के लिए। आप उसकी कम से कम सुने तो सही, उस पर तवज्जो दें, उसका जवाब दें, वो भी रिकॉर्ड होगा। और फिर ये है वो अपने मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल में बैठे हुए पुलिस मोबाइल में अपने मोबाइल फ़ोन से खेलते रहे, कभी इधर कभी उधर। उस औरत को, ख़ातून को मुसलसल नज़रअंदाज किया हेड मुरर शुएब अनवर ने। अच्छा, हम आपको बताएं कि हेड मुरर शुएब अनवर की जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो गुज़िश्ता 3 साल से, 2 साल मुकम्मल है, अब ये तीसरा साल चल रहा है, मुसलसल प्रेडी थाने के जो है वो हेड मुरर है। और प्रेडी थाने के हेड मुरर की जो बीट है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से ज़ायद हफ़्ता है, ज़्यादा होगी कम नहीं होगी। अब 2 लाख रुपए हफ़्ता, ये आप ये अंदाज़ा कर लें। जो हेड मुरर प्रेडी है, ये जो शुएब अनवर साहब हैं, ये कमा रहे हैं इस बीट में, क्योंकि ठेले पतारे और दीगर जो यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ उनको हकीमों को और ये जो मेन बाज़ार में एम्प्रेस मार्केट के करीब जो उन्होंने नीलाम घर वालों को रखाया हुआ है, बिठाया हुआ, उनसे अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि ये देखें, जो हेड मुरर साहब जो हैं, क्योंकि इनमें इतनी जो फ़िरौनियत आई है, ये जो शुएब अनवर साहब हैं, और इतना तकब्बुर इनमें जो है वो हमें जो है हमारे ज़राए ने बताया कि वो उनको सीएम हाउस की जो है वो प्रोटेक्शन हासिल थी गुज़िश्ता 3 सालों से। सीएम हाउस में जो है वो पीएसओ जो थे सीएम के, फ़ारूक बशीर साहब, उनका उन पे हाथ था साबका हुकूमत में। और साबिक जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, क्योंकि वज़ीर आला सिंध हाउस से फ़ोन जाता है डीआईजी एसएसपी को, तो ज़ाहिर है उन्होंने करना ही होता है कि सीएम हाउस से आया इसकी सिफारिश, तो कोई हटाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब क्योंकि निगरां वज़ीर आला सिंध है मकबूल बाकिर साहब, हम उनसे भी जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को देखें। इस वक्त मैं आपको वो जो है वो फुटेज दिखाता हूँ जो ख़ातून चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये जो हेड मुरर है शुएब अनवर, इसने कोई तवज्जो नहीं दी, उस पर बात तक नहीं की, उसको मुतमईन करने की भी कोशिश नहीं की। आइए देखते हैं। प्लीज़ आप कुछ बोलना पसंद करेंगे हेड मुरर साहब? ये एविडेंस है मेरे कादियानियों की फायरिंग के, स्क्रीनशॉट्स भी है और वीडियो की सीडी भी है। आप क्या फरमा रहे हैं? ये मैंने अपनी ज़ाती मुद्दइयत में आपको कंप्लेंट दी हुई है, 3 दिन हो गए, अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, या फायरिंग करना, वो भी एक ऐसे इलाके में जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कानूनी तौर पे जायज़ है? हाँ, आप एफआईआर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ तो बोलिए हेड मुरर साहब, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। बन रही है वीडियो? हाँ, आप तो कुछ बोले तो सही ना। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जी हेड मुरर साहब, आपके एसएचओ साहब कहाँ हैं? चलें यही बता दें। आप फारग बैठे हुए हैं आप? हाँ हेड मुरर साहब, आप फारग बैठे हुए हैं।
अच्छा जी, ये देखिए, ये हेड मोनर साहब हैं जिनके पास मैंने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी है कादियानियों के ख़िलाफ़ फायरिंग की, और इन्होंने एफआईआर तो वहाँ पे जो 3 मुसलमान पकड़े थे उनकी तो फ़ौरन काट दी है। अब मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और ये मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिला वजह खामा खाएंगी तफरीही सरगर्मियाँ इनकी। ये समझते हैं कि बिस्मा बेवकूफ़ है, बिस्मा को कुछ पता नहीं है, तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे, मैं इनकी कार्रवाई दिखा रही हूँ आपको कि ये हेड मोनर पेडी है और शुएब इनका नाम है, और ये मोबाइल में बैठे हुए हैं इस वक्त, तफरियाँ ले रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, और अंदर थाने के यहाँ पे दीगर मुलाजमीन बैठे हुए हैं। ये थाने का नक्शा है इनके, जहाँ पे लाइट गई हुई है, जनरेटर का कोई इंतज़ाम नहीं है, एसएचओ कमरे में मौजूद नहीं है, ड्यूटी अफसर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, थाना बिल्कुल खाली पड़ा है। ये थाने की कारकर्दगी है। अभी यहाँ पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर महमूद साहब मौजूद हैं। इनसे मैं कहूँगी, इनसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि महमूद साहब ये एविडेंस हैं, मैं लाई हूँ कंप्लेंट आपके पास, पहले भी रिसीव है थाने में, और उसके बाद ये तस्वीरें हैं जिनमें एक कादियानी को बाकायदा जो है ना यहाँ पे पिस्टल सर्कल, रेड सर्कल में दिखाया गया है, वो फायरिंग कर रहा है यहाँ पे, उसकी सीडी भी मैं लेके आई हूँ, ये रही है सीडी, और मैं इनको दे रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लेने से इनकारी हैं और एफआईआर दर्ज करने से इनकारी हैं। जबकि जो वहाँ पे उस वक्त मुस्लिम्स का वाक़या हुआ था वो इन्होंने फौरी तौर पे कवर किया और उस पर एफआईआर करी और 3 बेचारे मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया जो वहाँ पे मौजूद थे। और कादियानी जो फायरिंग करके गया उसको जो है ना अंदर बाकायदा जाते हुए दिखाया गया है, वो कि ये फायरिंग करके वो अंदर जा रहा है, ये उसकी शनाख्त है जी, ये फायरिंग करके वो कादियानियों के अड्डे के अंदर जा चुका है जी। जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखा आपने वीडियो में कि किस तरह से वो जो है वो बेनियाज होकर पुलिस मोबाइल में बैठे रहे और जो है वो उसकी तरफ, उस खातून की तरफ तवज्जो तो कम से कम दो। अच्छा, इस सिलसिले में हमारी जब यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं उनसे बात हुई है, चौधरी आमिर साहब से, तो उनका कहना ये था कि ये 2-3 दिन पहले आई थी खातून और ये दरख्वास्त लेकर आई थी। इस पे जो है वो असल में कादियानियों का जो मसला चल रहा है, वहाँ पर एफआईआर्स भी दर्ज हुई हैं 2, और उसमें मुसलमान गिरफ़्तार हुए हैं और कादियानियों के साथ जो है वो पुलिस ने नरम रवैया इख्तियार किया, उनकी गिरफ़्तारी नहीं की। तो उस पर भी ये जो है वो खातून जो ज़रा थोड़ा गुस्से में थी कि मुसलमान मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर हो रही हैं और मुसलमान ही गिरफ़्तार हो रहे हैं। और ये कादियानियों की जो कादियानियों का जो हॉल था वहाँ पर ये जो है वो वाक़या हुआ था, जिस पर वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसके सबूत दे रही हैं, दिखा रही हैं कि देखें वो जो कादियानी है अपने हाथों में उन्होंने पिस्टल लिए हुए हैं और वो जो है मतलब डरा भी रहे, हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं रिहायशी इलाके में। तो इन खातून को थोड़े खदशात थे, तो इन्होंने कहा, शुएब अनवर साहब जो है एचएम है पेडी थाने के, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो उनका खूटा क्योंकि मजबूत है, जो हमें ज़राए से मिलने वाली इतलात है कि वो सीएम हाउस के जो PSO2 सीएम थे फ़ारूक बशीर साहब, साबका वज़ीर आला के, उनके कहने पर ये लगे थे और उनके ही कहने पे ये चल रहे थे। और इन्होंने जो है वो पूरे इलाके में लूट भी मचाई हुई है। इस सिलसिले में तहकीकात भी होनी चाहिए ज़रूर। हम जो है वो इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर साहब से भी कहेंगे, इस सिलसिले में IG सिंध से भी कहेंगे कि उस पर तहकीकात करें। एडिशनल IG कराची जनाब खादिम हुसैन रिंद साहब और इसके अलावा जो DIG साउथ आए असद रज़ा साहब, उन्हें भी इस मामले को देखना होगा। इसके साथ साथ SSP साउथ इमरान कुरैशी साहब को भी इस मामले को देखना होगा कि अगर वो औरत अगर आई है तो उसको तवज्जो क्यों नहीं मिली, थाने में वो चीख रही है उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई। चाहे खातून है उसकी रिस्पेक्ट तो करना चाहिए, लेकिन ये जो है हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो नहीं हो रहे और ना जो है वो उस पर तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, इस पर मुकदमा जो है 608/2023 में दर्ज हुआ है प्रेडी में, और एक जो है वो 606/23 ये अहमदिया हॉल पर हमले का मुकदमा है, जिस पर जो है वो मुसलमानों को बाद मुसलमान गिरफ़्तार हुए हैं। बकौल पुलिस के ये हमला आवर हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन कादियानियों की जो है वो दरख्वास्त पर तो हो गई कार्रवाई, लेकिन मुसलमान मुल्क में अगर मुसलमान FIR दर्ज कराना चाहता है और सबूत दे रहे हैं लोग, और ख़ास तौर से खातून सबूत दे रही है, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।